बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम क्लास 5th का एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे बच्चों, और उनसे पहले हम सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उनके बेस पे जो भी क्वेश्चंस दिए हैं उन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। राइट, तो चलिए यहाँ पर ना हमको किन बातों को इस चैप्टर से हमें सीखने को मिलेगा उन सभी बातों को डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है 7 डिजिट एंड 8 डिजिट नंबर। राइट, तो कह रहे लीना एंड ग्रैंडफादर वेंट टू लाइब्रेरी, दे वर दैट आर 9,99,000 बुक्स और मैथमेटिक्स इन लाइब्रेरी। तो ये जो बच्चों आप लाइब्रेरी देख रहे हैं, इस लाइब्रेरी में कह रहे हैं कि लीना एंड उनके ग्रैंडफादर्स गए और दोनों ने देखा कि इसमें 9,99,999 बुक्स है मैथमेटिक्स का। राइट, तो ग्रैंडफादर आस्क्स लीना, तो ग्रैंडफादर लीना से पूछ रहा है व्हाट हैपन इफ यू मूव अ बुक्स इज एडेड, क्या हम इसमें और बुक एडिट कर सकते हैं। तो लीना कह रहे क्विकली एडिड द नंबर एंड गॉट द आंसर्स, सी डिडंट दे वे नेम्स ऑफ दैट। कह रहे यस ग्रैंडफादर्स, इसमें हम बुक्स को ऐड कर सकते हैं। राइट, तो उन्होंने क्या किया है, देखो बच्चों यहाँ पे जो है 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है 9,99,999, और कह रहा है अब यहाँ पे 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा बच्चों जो 10 लाख है, और इन दोनों को ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आया बच्चों, वो रिजल्ट क्या है वो आप खुद भी देख सकते हैं। तो इसमें बुक्स किसके हैं, मैथमेटिक्स के, और बुक ऐड कर दिया है 10 lakhs। ठीक है, तो ग्रैंडफादर टोल्ड हर दैट रीड द 10 lakhs। कह रहे 10 lakhs अगर ऐड कर दी तो कर दिया। इफ वी स्टार्ट 10 lakhs एंड proceed further will we reach 99,999,999. So grandfather told Lena that we add 1 to 99,99,999 will get, कह रहे बच्चों 1 करोड़। राइट, कह रहा है 1 करोड़ 1 करोड़। सो दैट्स 1 करोड़ टू हियर। अब यहाँ पे देखो जब 1 करोड़ की तरफ बढ़ेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे देखो बच्चों वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़ दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये लार्जेस्ट जो है बच्चों 7 डिजिट के नंबर से। अगर आपसे पूछा जाता है कि चलो बताओ 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे बताइए मुझे। 99,99,999 बोलेंगे। और अगर यहीं पे आपको स्मॉलेस्ट 8 डिजिट के नंबर पूछ लिया जाता है तो क्या बोलेंगे, 1 करोड़ बोलेंगे बच्चों। 1 करोड़ जो होता है स्मॉलेस्ट 8 डिजिट्स का नंबर होता है। इट इज रीड टू 1 करोड़। राइट, क्या भी राइट इज रीड टू 1 करोड़। तो लीना फाउंड दिस इंटरेस्टिंग, ऑल्सो ग्रैंडफादर स्टार्ट टीचिंग हर अबाउट द लार्ज नंबर्स। राइट, अब यहाँ पे देखो लार्ज नंबर की बात कर लिया। अब यहाँ पे देखो क्या हमें सीखना है, तो हमने देखा कि 7 डिजिट्स के नंबर्स क्या होते हैं, 8 डिजिट्स के नंबर्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर आपने देखा, लार्जेस्ट नंबर देखा, दोनों नंबर आपको समझ में भी आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है बच्चों, लुक एट द प्लेस वैल्यू चार्ट गिवन बिलो। द चार्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। जो चार्ट को जो है बच्चों 4 ग्रुप्स में, या आप ये कह रहे 4 पीरियड में डिवाइड किया गया है। सो ईच ग्रुप कॉल्ड पीरियड। जो ईच ग्रुप होता है ना, ईच ग्रुप को क्या बोलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, ईच ग्रुप इज कॉल्ड पीरियड। पीरियड आपसे पूछा जाता है तो 4 पीरियड में बांट दिया गया है। कौन कौन से पीरियड है बच्चों वो भी देख लो। 1 पीरियड है, 1000 पीरियड है, लाख पीरियड है और करोड़ है। 4 पीरियड्स दिया हुआ है। अब देखो 1 पीरियड में 3 डिजिट्स होते हैं, 1s होते हैं, 10s होते हैं, 100s होते हैं। 1000 पीरियड में 2 होते हैं, thousands, 10,000s, लाख में भी 2 होते हैं, करोड़ में भी 2 होते हैं। तो आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। मार्किंग द पीरियड्स। राइट, अब क्या करना है हमको, मार्किंग द पीरियड समझना है। तो मैंने बताया कि फर्स्ट 3 डिजिट के बाद पीरियड्स होते हैं, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट एंड सो ऑन 2 डिजिट में चलता चला
जाता है। तो ये ध्यान रखना, आप जब भी मार्किंग करेंगे तो पहले 3 डिजिट्स होंगे, फिर 2 डिजिट होंगे, फिर 2 डिजिट होंगे एंड सो ऑन, 2 डिजिट चलता चला जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं बच्चों क्या है इसमें और किस तरीके से हम देखने को मिलेगा। तो कह रहे हैं रीडिंग 7 डिजिट एंड 8 डिजिट नंबर। तो 7 डिजिट नंबर और 8 डिजिट नंबर की अगर हम प्लेस वैल्यू चार्ट को देखें बच्चों तो कुछ इस तरीके से आप चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, वंस, थाउजेंड्स, लाख, 10 lakhs। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 डिजिट्स के नंबर्स हैं। तो 54,32,567 और ये जो है बच्चों वो क्या दे रखे हैं आपको, 7 डिजिट्स के नंबर्स हैं। 9 करोड़ 52,37,212। तो ये आपको इस तरीके से प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है, या फिर अगर आपको वर्ड में लिखना है, इन वर्ड अगर कह रहा है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, है ना। 54,32,567 राइट। 9 करोड़ 52,37,212। तो इस तरीके से भी आप इन बातों को समझ सकते हैं। तो आई होप 7 डिजिट्स के नंबर्स और 8 डिजिट्स के नंबर का आपने प्लेस वैल्यू चार्ट भी समझ लिया और इनको वर्ड फॉर्मेट में भी लिखना समझ लिए। तो चलिए 7 डिजिट एंड 8 डिजिट नंबर्स विद द हेल्प ऑफ स्टेप्स, कैसे स्टेप से आप लिखेंगे, है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों कि हमें 3 पीरियड्स बनाने होते हैं। 7 डिजिट नंबर या 8 डिजिट के नंबर लिखेंगे आप, वंस, थाउजेंड्स और लैक्स है, ठीक है। दूसरे में हमें क्या करना है, लैख के डिजिट पे हमने भर दिया, फिर थाउजेंड की जगह पे हमने भर दिया, और फिर बच्चों क्या है हमारा थर्ड स्टेप्स हो गया। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, लैख भर दिया हमने, थाउजेंड भी भर दिया, वंस भी भर दिया, और फोर्थ स्टेप में इंसर्ट द कॉमा, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंसर्ट द कॉमा इन अ सेपरेट पीरियड्स, देयरफॉर द नंबर इज दैट। तो पहले 3 डिजिट के बाद लगाएंगे, फिर 2 डिजिट एंड सो ऑन, फिर 2 डिजिट लगता चला जाएगा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में, राइट। अगर सेकेंड एग्जाम्पल में आप देखें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, क्या है, राइट द न्यूमरल्स एंड सेपरेट द कॉमा। कह रहे ये जो वर्ड फॉर्मेट में दिया हुआ है इसको हमें पहले क्या करना है बच्चों, न्यूमरल्स लिखना है और फिर पीरियड को कॉमा लगाना है। तो देखो ए में इस तरीके से बना दिया है, वंस, थाउजेंड्स, लैक्स, राइट। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख हो गया। तो पहला क्या है बच्चों, 42,72,345, तो उस तरीके से लिख दिया, और कॉमा इस तरीके से लिख दिया। पहले 3 डिजिट लगाएंगे, फिर 2 डिजिट लगाएंगे एंड सो ऑन। चलिए इनके और पार्ट देखो बच्चों, बी पार्ट में कह रहे हैं आपको सेम वही चीजें हैं। तो यहाँ पे 7 करोड़ है, 34 लैक्स है, 10,000 है, 569, तो इस तरीके से कॉमा लगाना है। पहले आप 3 डिजिट को कॉमा लगाएंगे, फिर 2 डिजिट को लगाएंगे, फिर 2 डिजिट को लगाएंगे, फिर 1 डिजिट को लगाएंगे। सिमिलरली बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके से, तो वही फिर 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 9, ठीक है। तो आई होप आपको पीरियड भी समझ में आया होगा, प्लेस वैल्यू चार्ट भी आपने अच्छे से समझ लिया। चलिए तो अब आपको आता है बच्चों एक्सरसाइज। तो आपने इन कॉन्सेप्ट को देखा, टोटली कॉन्सेप्ट आपने यही सीखा इस चैप्टर में कि 7 डिजिट के नंबर और 8 डिजिट के नंबर्स में किस तरीके से उसको प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएंगे और किस तरीके से कॉमा लगाएंगे, इन बातों को आपने सीखा है। और उनको वर्ड में कैसे लिखा जाता है, प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे लिखा जाता है, इन सभी बातों पे आपको एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन दे रखा है। तो चलिए इन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करके देखते हैं। पहला कह रहा है सेपरेट द पीरियड्स ऑफ द फॉलोइंग्स यूजिंग कॉमा। सेपरेट यानी ये हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमें कह रहा है कि सेपरेट करो, कॉमा लगाओ, है ना। तो मैंने अभी कॉमा के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, आपको उदाहरण भी दिया था, आपने देखा भी था बच्चों। चलिए तो मैं ऑलरेडी सॉल्व कर रखा हूँ, जैसे कि आपको कम टाइम में हम सभी बातों को समझा पाओ, है ना। ध्यान दो बच्चों। तो क्या है, सबसे पहली बातें हमारा क्या है, ये दिया हुआ है, इस नंबर को हमने कॉमा लगाया। तो पहले 3 डिजिट लगाया बच्चों, फिर 2 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट, तो इस तरीके का आपको कॉमा भी लगाना है, ठीक है। बी में देखिए पहले 3 डिजिट लगाएंगे आप, फिर 2 डिजिट लगाएंगे, फिर 2 डिजिट, तो इस तरीके से आपके आंसर्स होंगे। 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट एंड इस तरीके से।
फिर 3 डिजिट लगाएंगे, फिर 2 डिजिट लगाएंगे, फिर 2 डिजिट एंड देन। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस नंबर्स को लिखना है, राइट। चलिए अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है ड्रॉ अ प्लेस वैल्यू चार्ट। हमें प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करना है। सबसे पहले ड्रॉ द प्लेस वैल्यू चार्ट, तो प्लेस वैल्यू चार्ट बना एंड राइट द डिजिट अंडर द करेक्ट प्लेस ईच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है और उस डिजिट को करेक्ट प्लेस पे भी लिखना है। तो देखो बच्चों ये कुछ डिजिट ए बी सी डी में चार्ट दे रखा है, तो हमने सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट बना लिया, वंस, 10, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। अब यहाँ पे एक ही वैल्यू हमने पुट कर दिया, पहले 3 डिजिट पुट करना है तो हमने 3 पुट कर दिया, फिर उसके बाद क्या है 3 डिजिट है तो हमने लिख दिया, तो 9,45,098 आ जाएगा। फिर बी में देखो बच्चों, बी में क्या एक डिजिट बढ़ गया तो यहाँ पे 10 लाख आ जाएगा, है ना, 35 लाख 56 हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा 1 करोड़ 49 लाख, है ना, 33,254 आ जाएगा। फिर डी की देखें तो 5 करोड़ 65 लाख 54,454 आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गया। आपको क्या हो गया, टेबल इंसर्ट करना भी आपने देख लिया और उनके साथ कैसे करेक्ट प्लेस पे करेक्ट वैल्यू लिखेंगे ये भी आपने समझ लिया, राइट। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं बच्चों, बहुत ही इजी है और इम्पोर्टेंट भी है। राइट द नेम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। अब क्या कर रहा है, इसके नेम लिखने हैं। देखो बच्चों 1, 10, 100, 1000, 10,000, 45,000, वही लिखे 45,890। ऐसे वर्ड आपको लिख देने हैं बच्चों। यहाँ पे देखो कह रहा है कि 3,56,900 लिख दिया बच्चों, 6,74,008 है तो 8 लिख दिए बच्चों। इसमें कह रहा है कि 5,34,90,099 तो यही लिखा हुआ। तो आई होप ये समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है बच्चों, है ना, क्वेश्चन 4 में कुछ खास नहीं है, जस्ट इनका रिवर्स है। राइट द न्यूमरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। अब हमें वर्ड में दिया हुआ है, अब हमें न्यूमरल पूछ रहा है। 72,75,419 तो वही लिखा है, सॉरी बच्चों 62 है बच्चों, 62,75,419 तो 19 लिख दिया, है ना। देखो 34 लाख है तो 34 लाख 26,000 एंड 999 तो 909 दे रखा है तो 900 हमने 9 लिख लिया। कोई दिक्कत नहीं, आ रहा है समझ में अच्छे से। चलिए अब देखो बच्चों अगला क्या है, कह रहे 75,02,416 तो 75,20,416 तो लिख दिया। फिर कह रहे 19,99,204 तो 9,18,204 तो 204 लिख दिया। तो कोई दिक्कत नहीं आया ना, अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। मैंने सॉल्व इसीलिए कर रखा है कि आपको कम टाइम में ज़्यादा बातें को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ और वीडियोस भी छोटा हो जाए, राइट। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 1.1 अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन और है बच्चों, चलो उनको भी सॉल्व करके दे रहे हैं। ओके, ई में देखो कह रहे 7,91,02,569 तो बच्चों 7 करोड़ लिखेंगे, 91,20,569 ठीक है। 9 करोड़ 47,620 तो 9 करोड़ 47,620 लिख दिया मैंने। अब देखो क्वेश्चन 5 में कह रहा है बच्चों काउंटिंग बाय हंड्रेड्स, मतलब यहाँ ध्यान देना बच्चों, काउंटिंग बाय हंड्रेड्स करना है। मतलब जब भी आप काउंटिंग करेंगे ना तो हंड्रेड्स की काउंटिंग करेंगे। कैसे है, राइट 10 नंबर्स फ्रॉम 4,30,500 से लेकर के इसके बीच में। तो देखो 100 1s 10s 100 तो इस जो 5 है ना इस प्लेस सिर्फ चेंज होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि सर 100 काउंटिंग करो। तो
तो देखो 4,30,650 आ जाएगा, फिर 700 आ जाएगा, फिर 800 आ जाएगा, फिर 900 आ जाएगा, फिर 1000 बढ़ जाएगा, फिर 1001 बढ़ जाएगा, फिर 1 ये आ जाएगा, फिर 1 फिर सेम हो जाएगा 1 2 3 4 है ना, 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बच्चों 5, और 5 6 तक है ही, तो आप चाहो इसी के बीच गए तो हमें लिखना था, तो इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 की काउंटिंग करो ना, इसीलिए बच्चों आपको ये 100 प्लेसेस पे क्या करेंगे 1 1 आप बढ़ाते चलेंगे, आपका रिजल्ट आता चला जाएगा, ठीक है ना, 1 1 बढ़ाते चलेंगे, आपका रिजल्ट आता चला जाएगा। तो आई होप ये चीजें समझ में आ गया होगा, और ये एक्सरसाइज भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें बच्चों। ऑल द वेरी बेस्ट।